असर करती है। तो इसलिए तौबा सिर्फ माफ़ी दोस्तों से नहीं मांगनी, माफ़ी फेसबुक वालों से नहीं मांगनी, माफ़ी व्हाट्सएप से नहीं मांगनी, वालिदैन की भी तो नाफरमानी की है ना यार, वालिद का भी तो दिल दुखाया है ना। तो ये तो थी ना कि जो गुस्ताखियाँ करे उसका अंजाम क्या होता है। आखिरी बात तवज्जो से सुन ली आपने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पहाड़ पे जलवा अफरोज़ हुए अल्लाह की बारगाह में, हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह से एक सवाल पूछा, कहा मालिक ये बता कि जन्नत में मेरा रफ़ीक कौन होगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी मेरा साथी कौन होगा। तो कहा फलां जगह पे एक कसाब एक कसाई गोश्त बेच रहा है, वो तेरा रफ़ीक होगा, वो जन्नत में तेरा पड़ोसी होगा। हज़रत मूसा पाक उस कसाई की तलाश में निकल पड़े, चलते चलते उसकी दुकान पे पहुंच गए। अब दूर से बैठे कसाई को देख रहे हैं, वो गोश्त उतार रहा है, गोश्त उतार उतार के लोगों को बेच रहा है। शाम हुई तो चलते चलते उसके पीछे कसाई के घर में पहुंचे। तो जब कसाब के घर में पहुंचे ना, तो कहा अल्लाह के बंदे मैं तेरे साथ एक रात गुजारना चाहता हूं, तो एक रात रहने के लिए जगह मिलेगी। कसाब ने कहा हुजूर आइए, कोई मसला नहीं, आप रात रह सकते हैं आके। आप अंदर दाखिल हुए तो कसाब ने फौरन अपने घर में जाके ना, एक बूढ़ी माँ थी उसकी बेचारे की, बुढ़िया औरत थी, उसको उठाया, उठा के बिठा कर पानी पिलाया। पानी पिला के बाद पूछने लगा माँ जी खाना खाएंगी आप या खा लिया है खाना। तो कहा नहीं बेटा भी तो खाना खाना है। तो माँ को फिर लेटाया, खाना बनाया, खुद जाके खुद बनाकर खाना ले आया माँ की बारगाह में। तो हज़रत मूसा ने एक सवाल किया, कहा कसाई ये बता ये कौन है। कहा हुजूर ये मेरी माँ है, हुजूर ये मेरी वालिदा है। कहा अच्छा, कहा तू इसको खाना खिलाने लगा, चलो खिलाओ फिर खाना। हज़रत मूसा दूर बैठ गए। अब वो नवाला तोड़ रहा है, खाने को रोटी को तोड़ के सालन से लगा के अपनी माँ के मुंह में डालता है। खाना जब खा लिया ना, तो माँ के मुंह से एक लफ्ज़ निकला। जब उसने लेटाने लगा ना अपनी माँ को, तो माँ लेटते लेटते एक मुंह से लफ्ज़ निकालती है जो सिर्फ कसाब को सुनता है। कसाब जब पहुंचा हज़रत मूसा की बारगाह में, तो हज़रत मूसा ने पूछा, कहा अल्लाह के बंदे वो जो तू अपनी माँ को लिटा रहा था ना, तो तेरी माँ ने एक लफ्ज़ कहा है तेरे कान में, बता वो क्या कहा था। कहा हुजूर माँ तो बेचारी जल्दी होती है ना, उन्हें क्या पता, वो तो बस दुआएं देती रहती हैं, उन्हें थोड़ी पता होता है बच्चे का किरदार कैसा है, उन्हें थोड़ी पता है बच्चा बाहर क्या करता है, वो तो बस बेचारी दुआएं देती रहती हैं। कहा कौन सी दुआ देती है। कहा जब मैं खाना खिला के लेटाता हूँ ना, तो मेरी माँ कहती है या अल्लाह मेरे इस बच्चे को मूसा का पड़ोसी बना दे, मेरे इस बच्चे को मूसा का पड़ोसी बना दे। हमें असल में मांगना ही नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता, जिसकी वजह से हम महरूम हैं। ये कभी आप फकीर को देखें मांगने वाले को, वो क्या कहते हैं आके, कहते अल्लाह के नाम पे कुछ दो, आप नाम भी दो तो फिर भी वास्ते डालता रहता है, वास्ते पे वास्ता डाल। वो आपके बच्चों की खैर हो, आपके वालिदैन की खैर हो, अल्लाह आपको मदीने ले जाए, अल्लाह आपके वालिदैन को मदीने ले जाए, वो बार बार आपको कहता है। क्यों? उसके दिल में एक उम्मीद है। क्या उम्मीद है? उसके दिल में ये उम्मीद है काश इसके दिल में तरस आ जाए, काश इसके दिल में रहम आ जाए और मुझे 10 रुपए ही दे दे। और यार अगर उसके बारे में, उस फकीर की तेरे बारे में ये राय है कि इस बंदे के अगर दिल में जो है वो एहसास आ गया, इस बंदे के दिल में ख्याल आ गया, तो ये मुझे 10 रुपए ज़रूर देगा। अगर उसके दिल में उम्मीद है तो अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। मांग के देख और उम्मीद से मांग, वो तुझे कभी खाली नहीं जाने देगा, वो कभी तुझे खाली नहीं लौटाएगा, वो तुझे इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि दोबारा किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहा हुजूर माएँ तो जल्दी होती हैं, माएँ तो बेचारी मोहब्बत में जो है वो बच्चों के आंधी होती हैं कि उन्हें मोहब्बत के अंदर पता ही नहीं चलता कि हम वो बच्चे को कौन सी दुआ दे रहे हैं। ये कहती है बेचारी कि मूसा का पड़ोसी बना दे। कहाँ मूसा, कहाँ पे मैं और मूसा पड़ोसी कैसे बन सकते हैं। हज़रत मूसा उठे और उठ के सीने से लगाया, कहा देख तेरे घर में भी मूसा मौजूद है और क़यामत वाले दिन तेरे जन्नत के साथ, जन्नत वाले मकान में भी तेरे साथ मूसा होगा। क्यों? क्योंकि तेरी माँ की दुआ तेरे रब ने कबूल फरमा ली है।